अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। वर्ष का अंतिम दिन है और शाम आते आते ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। एक मीन लग्न का वीडियो रह जाएगा, वो संभवतः 1 जनवरी को ही आप तक पहुंच पाएगा। कुछ सामाजिक पारिवारिक परिस्थितियों के चलते उसे हम कंप्लीट नहीं कर पाए। 3 अलग अलग मापदंडों के ऊपर एनुअल प्रिडिक्शंस की सीरीज चलती है। मूलांक आधारित प्रिडिक्शन का पूरा सीरीज फ्रेया शाह के यूट्यूब चैनल पर है। चंद्र राशि के ऊपर जो पूरा सीरीज है वो इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट किया गया था। लेकिन चंद्र राशि मतलब आपका मन, लग्न मतलब आपका सोल, आपकी आत्मा, आप स्वयं, 70% तक इसका इम्पैक्ट रहता है। स्लो मूविंग प्लैनेट्स और लग्नेश के ऊपर से ये प्रिडिक्शन की जाती है। आपके लिए तो बहुत सरल रहेगा क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट में ही आपके लग्नेश आते हैं। कुंभ लग्न फाइटिंग वाला जीवन का कार्यकाल रहता है। लक के भरोसे तो जीवन में कुछ मिलता नहीं है, अथाग मेहनत करवाता है और उसके बाद फल आपको प्रदान होते हैं। सामान्यतः विवाह के बाद आपका भाग्योदय होता है। सामान्यतः अगर 2 संतान होते हैं तो या तो दोनों लड़के होते हैं या फिर दोनों लड़कियां होती है। तो संघर्षमय जीवन की कथा जब लिखी जाती है तो एक वृश्चिक लग्न और एक सिंह लग्न कुंभ लग्न का समावेश जरूर से किया जाता है। कुंभ लग्न की 7.5 चल रही है। सामान्यतः कहा जाता है ट्रेडिशनल ज्योतिष में कि 7.5 को चंद्र राशि से देखिए। अब कुंभ राशि वाले थोड़े से बच भी जाए, लेकिन मकर लग्न वाले निकल चुके हैं। अभी भी देवगुरु का प्रभाव उनको इम्पैक्ट कर रहा है। और कुंभ लग्न वाले की ये लास्ट फेज चल रहा है। तो पिछले 5-6 वर्षों में आपने भी अच्छा खासा तकलीफ वाला समय देखा होगा। तो कैसा रहेगा 2026 का वर्ष? स्लो मूविंग प्लैनेट से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले शनिदेव जो आपके लग्नेश बनते हैं, सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं। 2025 के 29 मार्च से ये गोचर शुरू हुआ है। 2026 में ये गोचर चेंज होने वाला नहीं है। तो जिस थियरी को या जिस मेथड को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर आपका कुंभ लग्न है तो देखिएगा कि परिस्थितियाँ संघर्षमय बनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपके कार्य नहीं बने होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं झटके लगे होंगे। उससे उबरने के लिए आपको अच्छे खासे प्रयास करने पड़े होंगे। अगर व्यक्तिगत जन्मांक में स्थितियाँ मॉडरेट या उससे ऊपर की है तो आप बाहर निकल गए होंगे। और अगर नहीं है, चैलेंजिंग वाली सिचुएशंस है, तो तकलीफ़ें अभी भी आपके लिए जारी ही होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लग्न मतलब आपका सोल, आपकी आत्मा, आप स्वयं। तो अगर आपका कुंभ लग्न है तो अभी ये 3rd फेज चल रहा है। 2026 में भी शनिदेव सेकंड हाउस से ही गोचर करेंगे। सेकंड हाउस होता है फाइनेंसिस का, फैमिली का और आपकी वाणी का। तो तीनों जगह पे ये चीज़ों को स्लो डाउन करेंगे। इसका इम्पैक्ट रहेगा, इसे बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। राहु का गोचर आपके लग्न से हो रहा है, इसे पॉजिटिव कह सकते हैं। शनि के घर में राहु का गोचर, फिर भी कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल वे से बिल्कुल अलग है, इसे पॉजिटिव कह सकते हैं। आकस्मिक रूप से आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लग्न का ये राहु क्रिएट करवाता है। शॉर्टकट से आपको बचना होगा और जो मुख्य धारा है समाज की, इससे कुछ हटके अगर आप आर्थिक उपार्जन के लिए प्रवृत्तियां करने के लिए जा रहे हो तो याद रखिएगा कि दिसंबर 2026 से 18 महीनों के लिए ये राहु आपके 12वें घर से गोचर करेगा। तो नई अपॉर्चुनिटीज़ देगा, लेकिन क्योंकि ये छाया ग्रह है, इल्यूजन है, तो शॉर्टकट की तरफ आपको प्रेरित करेगा। वहाँ पे आपको थोड़ा सा बच के चलना है। देवगुरु का गोचर अगर हम बात करें तो वर्ष की शुरुआत से मिथुन राशि में होगा, जो कि आपके 5th हाउस में है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक देवगुरु का गोचर आपके पंचम भाव से चलेगा। आकस्मिक सफलताओं का घर है। तो एक तो राहु, लग्न में राहु कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ के योग बना रहे हैं। पंचम भाव के देवगुरु अतिचारी है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ तो ये भी लेकर आएंगे। तो अभी ये जो 3rd फेज चल रहा है ना
लग्न की 7.5 का मतलब शनिदेव जब मीन राशि में जा रहे हैं तो शनिदेव का नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा बहुत ही रहेगा। क्यों? क्योंकि राहु आपके लिए पॉजिटिव है और पंचम भाव में देवगुरु भी आपके लिए पॉजिटिव है। याद रखिएगा दिसंबर 2026 तक जितने भी ग्रहण लगेंगे ना वो आपके 1/7 के एक्सिस पे लगेंगे। तो ग्रहण वाला समय जब भी आए तो उससे एक आध सप्ताह पहले और एक आध सप्ताह बाद तक सचेत हो जाइएगा, क्योंकि कुंडली का मेन एक्सिस 1/7 के एक्सिस पे ही सारे ग्रहण लगने वाले हैं अभी भी दिसंबर 2026 तक। तो पहले 5 महीनों में फरवरी और मार्च में ग्रहण आने वाला है, वो समय थोड़ा सा संभाल के निकाल दीजिए। अदरवाइज फर्स्ट हाफ आपके लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहा है। कोई एडवेंचरस डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बनेगी, थोड़ा सा संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद कुछ हद तक कार्य बनते हुए नजर आएंगे। तो फर्स्ट हाफ आपके लिए अच्छा है। मई महीने तक का जितना भी एडवांटेज ले सकते हैं ले लीजिए। कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट या बिजनेस को एक्सपांड करना, ऐसे एडवेंचरस डिसीजंस नहीं लेने हैं। जून महीने से देवगुरु का गोचर कर्क राशि में होगा जो आपके 6th हाउस से चलेगा। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 30 अक्टूबर तक ये आपके 6th हाउस में रहेंगे। और छठे घर से देवगुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, तो तब क्या होगा? शनिदेव का नेगेटिव इम्पैक्ट 6th हाउस के देवगुरु के कारण उनकी पॉजिटिविटी का लगभग कम हो जाना। सिर्फ राहु के भरोसे आपको उतनी पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। तो जनवरी से मई में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, जितनी भी मिलती है उसे एनकैश कर लीजिए। और जो दो ग्रहण लग रहे हैं ना फरवरी और मार्च में, उसके एक आध सप्ताह पहले बाद तक थोड़ा सा सचेत रहिएगा। फर्स्ट हाफ अच्छा है। जून से लेकर अक्टूबर तक का समय थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है। एक या दूसरे कारण के चलते स्ट्रेस की अनुभूति होगी, आपकी कैलकुलेशंस के अनुरूप कार्य नहीं होंगे। उस समय के कालखंड में बिन मांगे किसी को सलाह मत दीजिए, लीडरशिप का झंडा बिल्कुल मत पकड़िए और कमिटमेंट करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया, कहीं पे एग्रीमेंट कर दिया, कमिटमेंट कर दिया, वो चीज़ें वहाँ पे आपके लिए बैकफायर ना हो जाए। 31 अक्टूबर को देवगुरु का राशि परिवर्तन तीसरी बार होगा एक ही वर्ष में, क्योंकि ये अतिचारी हो चुके हैं। ये जाएंगे सिंह राशि में, मतलब आपके 7th हाउस में। अगेन पॉजिटिव है और वर्ष के अंत भाग तक वो वहीं रहेंगे। नो डाउट 5 दिसंबर तक का जो समय है वहाँ पे केतु भी उनके साथ होंगे, तो कई लोग कहेंगे कि चंडाल दोष का प्रभाव है, लेकिन देवगुरु तो देवगुरु है। डेफिनेटली 7th हाउस में केतु है, तो मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ ट्यूनिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, वहाँ पे डिटैचमेंट लाता है। और अगर जॉइंट बिजनेस है, पार्टनरशिप में बिजनेस है, तो पार्टनर के साथ भी कोई मनमुटाव वाली परिस्थितियाँ पहले से चल रही थी, इसे सरफेस पे ला सकता है, लेकिन आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। देवगुरु के आने से उनका प्रभाव ही दिखेगा। तो जो आपको संभालने वाला समय है वो जब भी ग्रहण आएगा तब, और दूसरा कि जब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर जब देवगुरु बृहस्पति आपके छठे घर से गोचर कर रहे हैं, उस समय को अंतराल के थोड़ा सा संभाल के निकाल दीजिए। ये मोटा मोटा आपको चितार मिल गया कि 2026 कैसा रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो समय पॉजिटिव है वहाँ पे कोई भी नेगेटिव दिन नहीं होगा, या फिर जो नेगेटिव है उसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। उसके लिए इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी मेहनत की जाती है। पूरे महीने को 10-10 दिनों के अंतराल में बांट के फेस 10 दिनों का एक फेस का डेट वाइज प्रिडिक्शन आता है। 1 से 10 जनवरी का आ गया है, तो पॉजिटिव समय है, लेकिन उसमें भी कुछ नेगेटिव वाले दिन आपके लिए होंगे, क्योंकि उसमें बाकी के सारे ग्रह ऐड किए जाते हैं। कहीं पे पंचग्रह युति बनी, कहीं पे षडाष्टक योग बना, ग्रहण आया, उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके माइन्यूट आपके लिए प्रिडिक्शन दिया जाता है। तो उसे फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा और आने वाले कल को प्लान करने में आपके लिए सरलता होगी। रूपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।